भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख कारिणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ बोल सन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपति खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति राधा की शक्ति, यह रीत बनाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह कृष्ण शक्ति भक्ति दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारम दुर्गेन्द्रहारम, सदा वसंत में विद्ये भवम भवानी सहितं नमामि। माला दुर्गाधिकारे कृपाल माला दिग्विजयाय, दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुम्हें वो माता सविता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, त्वमेव वेदारणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम्हें वो सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जलेन शीतली स्वामिनी मेरा धे जुको दासु, जन्म
जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकिं तस्य शेषम्। के सब द्वार निको छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ रस भानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी भवबाधा हरो श्री नटवर नागर शोर। जा दिन की ताई पड़े श्याम एक दुखी होए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय माखन चित चोर प्रभु जय जय नागर सोर। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। पातात्मनं वानरेषु युख्यं श्री रामदूतं चरणं प्रपद्ये। कल अपने कथा में भागवत के महत्व का वर्णन सुना। भगवान सच्चिदानंद सच्चित आनंद सच्चिदानंद सत्य है, सत्य था, सत्य रहेगा। भगवान वेदव्यास जी के आपने कल कथा में श्रवण करा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुर्थ श्लोक में भागवत जी का सुनाया। इसके तत्पश्चात नारद जी ने वेदव्यास जी को और वेदव्यास जी ने भगवान सुखदेव जी को। इस प्रकार ये भागवत का क्रम आगे बढ़ा। कथा आती है नारद जी के पूर्व जन्म की। ये नारद जी जो हैं आज कथा के भागवत में प्रवेश करने से पूर्व भगवान श्री भागवत का प्रथम श्लोक जो आप सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे कि सच्चिदानंद रूपायो सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपते धेतवे विष्णुपत्नी हेतवे तापत्रे विनाशायम्
तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। कल आपने भागवत में सुना, आज देव ऋषि नारद जी का कथा आती है। देव ऋषि नारद पूर्व जन्म में कौन थे? ये जो देव ऋषि नारद जी जो हैं, पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे। किसी नगर में इनकी माँ जो है बहुत गरीब थी। किसी के घर पर भोजन प्रसादी का कार्य करती थी। जब चातुर्मास आता है तो चातुर्मास में संत लोग चातुर्मास करते हैं। और चातुर्मास में जिस नगर में सेठ के यहाँ जो नारद जी की माता पूर्व जन्म में कार्य करती थी, तो उसी सेठ के यहाँ संत आते हैं और चातुर्मास वहां पे रुकने का सेठ उनसे आग्रह करते हैं। संत लोग कृपा करके उन पे चातुर्मास वहीं व्यतीत करते हैं। जब चातुर्मास व्यतीत करते हैं तो नारद जी की उन संतों के साथ रह करके जो भोजन प्रसादी बच जाती, 4 महीने तक चातुर्मास होता है। उस 4 महीने में संतों की प्रसादी पाई और उनकी सेवा करी। ये संत के प्रसाद का प्रभाव है, संतों की सेवा का प्रभाव है। ये नारद जी पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र थे। नारद जी ने 4 महीने अपने माँ के साथ संतों का सेवा की, जी लगा करके उनकी संध्या वंदन के लिए फूल प्रसादी लाके देना, संतों की सेवा करना। उस चातुर्मास का प्रभाव देखो आप कि जब चातुर्मास पूर्ण हुआ तो संतों ने नारद जी का मन परिवर्तित हो गया, क्योंकि संगत से गुण आते है, संगत से गुण जात। संगति आप जिस प्रकार की संगति करोगे आपका वैसा स्वभाव हो जाएगा। आज नारद जी ने संतों का संग करा तो नारद जी की प्रवृत्ति संतों की तरह हो गई। अब तो नारद जी को जीवन का कोई कार्य अच्छा न लगे। भगवान की भजन पूजन, नारद जी का दिनचर्या चेंज हो गई। नारद जी, देव ऋषि नारद उस अपनी माँ के साथ, जो संत तो चले जाते हैं, संतों के साथ जाने का आग्रह करते हैं नारद जी, लेकिन संतों के कहने पर कि अभी आपकी माँ है, इनको भी चाहिए कोई देखने के लिए, आप अपनी माँ की सेवा करो।
संतों के समझाने पर नारद जी रुक जाते हैं और कुछ समय पश्चात उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मां की मृत्यु हो जाती है तो नारद जी दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। उनकी मां की संध्या का समय था और एक सर्प के काटने से उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। अब जो है नारद जी, अब मां भी नहीं है, क्या करें? तो नारद जी दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। नारद जी का अंत समय जब आता है, नारद जी भगवान के धाम जाते हैं और ये संतों का प्रभाव है, संतों की प्रसादी का प्रभाव है। आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाओ या कुछ भी करो, वहां जाकर के अगर जरा सा भी अपराध हो जाता तो उस अपराध कई गुना होता है। और यदि धाम में जाकर के आपने अगर 1 रुपए भी या 10 रुपए 100 रुपए जो भी आपने दान करा, उसका कई गुना प्रभाव होता है। संतों से अपने जीवन में ये सीख लेना कि संतों को कभी हमसे अपराध ना हो जाए कोई, क्योंकि संत अपराध भगवान भी माफ नहीं करता। आज देव ऋषि नारद जी संतों की उस प्रसादी के प्रभाव से भगवान श्री नारायण की कृपा से भगवान का जब पुनर्जन्म होता है तो यही देव ऋषि नारद बनते हैं। वो जो दासी पुत्र होते हैं वो ही देव ऋषि नारद बनते हैं। देव ऋषि नारद जी कि ये पूर्व जन्म की कथा है। इस प्रकार जो है देव ऋषि नारद का पूर्व जन्म की कथा होती है। देव ऋषि नारद इधर गंगा के नेमी सारंग में कथा ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ज्ञान वैराग्य का उद्धार जो अचेत अवस्था में पड़े हुए थे वो अचेत अवस्था से जाग जाते हैं। ये भागवत का प्रभाव है। अब भागवत श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि नेमी सारंग में भागवत जी नेमी सारण में भागवत जी में सुखदेव जी पांडवों की कथा आती है। पांडव जिस समय भगवान श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, उस युद्ध में एक और कौरव है
एक और पांडव हैं। कौरव और पांडव ये एक ही वंश, एक ही घर के लोग हैं। जब कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ तो युद्ध में हमेशा एक पक्ष की हार होती है, एक पक्ष की विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भगवान ने बहुत सोचा ये नरसंहार ना हो, पर कौरव और पांडवों का जब युद्ध हुआ, युद्ध में दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करने गए कि आप मेरी ओर से युद्ध करो, आप मेरी ओर से युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय द्वारिका में अर्जुन और दुर्योधन पहुंचा, तो दुर्योधन अपने अभिमान में भगवान श्री कृष्ण के सिर की ओर खड़ा हो गया। सिर की ओर खड़ा हुआ और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ, भगवान के चरणों की ओर अर्जुन खड़े हुए हैं। आज भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं। जब भगवान अपनी निद्रा से जागते हैं तो देखते हैं, क्योंकि दास का क्या कर्तव्य होता है, दास का कर्तव्य होता है कि अपने सेवक के, अपने भगवान के, अपने आराध्य के चरणों की ओर खड़ा हो। आज अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े हुए हैं और दुर्योधन अभिमानी है, अहंकारी है। दुर्योधन अपने अभिमान में कि मैं हस्तिनापुर का युवराज, अपने अहम में आकर के दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिर की ओर खड़ा हुआ है। जब भगवान अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन पे जब दृष्टि पड़ती है भगवान की, तो भगवान अर्जुन से पूछते हैं, पार्थ, द्वारिका में आपके आगमन का कारण? तो अर्जुन कहते हैं, भगवान पहले मैं नहीं आया आपके पास, पहले मैं नहीं आया। चाहता तो अर्जुन बता देते, लेकिन अर्जुन ने सत्य बोला। सत्य की हमेशा विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने बता दिया कि भगवान मैं पहले नहीं आया, दुर्योधन पहले आया है। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के, जब भगवान ने पलट कर देखा तो दुर्योधन सिर के पास खड़ा हुआ था। दुर्योधन से पूछते हैं, दुर्योधन आपका आने का कारण?
तो दुर्योधन भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, हम कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है और मेरी इच्छा है कि आप उस युद्ध में भाग लो। तो भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के कहने पर अर्जुन से पूछते हैं। अर्जुन भी वही बात बताते हैं जो दुर्योधन बताता है, पर अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि पहले दुर्योधन आया, जो वो मांग लेगा बाद में। जो दुर्योधन से पूछते हैं भगवान, तो दुर्योधन का भाव तो भगवान समझ गए थे कि ये क्या मांगेगा। दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से अपनी अक्षुणी सेना मांग लेता है और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक ओर मैं निहत्ता हूं और दूसरी ओर मेरी सेना नारायणी सेना, आप दोनों में से क्या लेना चाहोगे। दुर्योधन विचार करता है कि कृष्ण, एक और कृष्ण है जो स्वयं बोल रहे हैं कि मैं निहत्ता हूं और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना है। अब नारायणी सेना, दुर्योधन तो वैसे ही अहंकारी कुबुद्धि, तो दुर्योधन भगवान से भगवान की नारायणी सेना मांग लेता है। अर्जुन हृदय में गदगद हो जाते हैं कि प्रभु, अर्जुन को बड़ा संदेह था कि ऐसा ना हो कहीं भगवान को मांग ले। आज अर्जुन के हृदय में अपनी खुशी का कोई पार नहीं। क्योंकि अर्जुन भगवान को ही लेने आए थे। युद्ध होता है, युद्ध में भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं। दूसरी ओर भगवान की नारायणी सेना जो कौरव दल से युद्ध करती है, कौरव दल की ओर से, युद्ध की तैयारी चल रही है और युद्ध में एक और कौरव सेना में पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, बड़े बड़े महारथी और एक और पांडव और भगवान श्री कृष्ण, और वो भी निहत्ते। कि जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा ता पर कृपा करे सबको। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई।
भगवान श्री कृष्ण की कृपा पांडवों पे होती है और भगवान श्री कृष्ण आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी नियुक्त किए जाते हैं। भगवान अर्जुन कहते हैं, भगवान यदि आप मेरे सारथी बनकर इस युद्ध में मेरा सहयोग सारथी बनो तो आप मेरा सौभाग्य होगा प्रभु। आज भगवान अर्जुन के सारथी बनते हैं। ये युद्ध जब हस्तिनापुर में युद्ध की नीति, युद्ध क्यों हुआ, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध क्यों हुआ, हस्तिनापुर एक राज्य है और उस राज्य का ही एक भाग जिसे इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। इंद्रप्रस्थ में युवराज दुर्योधन को बनाया गया और युधिष्ठिर को भी युवराज बनाया गया। अब एक राज्य में दो युवराज कदापि संभव नहीं है, तो हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पांडव अश्वमेध यज्ञ रखते हैं और उस यज्ञ में सभी राजा महाराजाओं को आमंत्रित करते हैं और निमंत्रण दिए जाते हैं। सभी देश देश के राजा वहां पर आते हैं और उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका रहती है कि भगवान श्री कृष्ण चरण सेवा लेते हैं। उसी यज्ञ मंडप में सेवा भी कई प्रकार की होती है। आज भगवान श्री कृष्ण क्या सेवा लेते हैं कि जो भी उस यज्ञ मंडप में आते हैं उनकी जूतियां साफ करना, जूतियों को साफ करके रखना। अब नारद जी देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो त्रिलोक के नाथ हैं वो आज पांडवों के यहाँ सेवा ले रहे हैं। तो नारद जी बार बार एक द्वार से आते हैं, दूसरे द्वार से निकल जाते हैं, पुनः फिर उस द्वार पे आते हैं। इस प्रकार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से पग प्रक्षालन करवाते हैं। राजसूय यज्ञ होता है, उस यज्ञ में भगवान नारायण को अग्रिम पूजा के लिए
नियुक्त किया जाता है और भगवान श्री कृष्ण उस अग्रिम पूजा के लिए जब नियुक्त किया जाता है, अग्रिम पूजा के लिए जब नियुक्त किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण के ये पांडव जो हैं भगवान श्री कृष्ण की बुआ के लड़के हैं, और दूसरी बुआ के लड़के शिशुपाल जो है, शिशुपाल है। तो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की अग्रिम पूजा पे विरोध करता है। अरे अग्रिम पूजा का ये ग्वारिया क्या करेगा अग्रिम पूजा? इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को कई अपशब्द बोलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं और शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की एक भी बात पर ध्यान नहीं देता है, तो भगवान उसी सभा में तुरंत अपना सुदर्शन निकालते हैं और शिशुपाल का धड़ से सिर अलग हो जाता है। इस प्रकार पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न होता है। जब कौरव और पांडव परिवार में जब लोग इकट्ठे होते हैं, हास परिहास भी होता है। शकुनी अपनी नीति चलाता है और कौरव और पांडवों के दुर्योधन को वहां पर रुकने के लिए बोलता है और दुर्योधन को रुकवा करके रात में जुए का खेल रख जाते हैं। चौपड़ होती है, जुआ खेलते हैं। चौपड़ में दुर्योधन शकुनी अपनी चौपड़ से, कपट की चौपड़ जो थी उससे हार जाते हैं उस दिन जानबूझ करके। सुबह होती है, द्रौपदी, अब महल ऐसा सुंदर ये मैं दानव के द्वारा बना गया महल, उसमें उस महल में इतनी दिव्यता थी कि जैसे तालाब भरा हुआ है, तो तालाब तो ऐसे लगे, जिस तालाब देखने में तालाब की तरह लगे कि जल ही जल बह रहा है, और जहां जल है वहां जमीन है, और जहां जमीन है वहां जल है। तो दुर्योधन जो है महल का निरीक्षण कर रहा था, दुर्योधन महल का निरीक्षण कर रहा था और महल का राज को देखते देखते जहां जल था वहां से दुर्योधन, जहां थल था वो देखने में लग रहा था कि जल है, और जहां जल था वो देखने में लग रहा था कि जमीन है। तो दुर्योधन अपने अहंकार में चलता जाता है और एकदम धड़ाम से गिरता है उस जल में। तो द्रौपदी हंस देती है। जब द्रौपदी हंस देती है द्रौपदी को हंसी आने का कारण ही ये महाभारत हुई है। महाभारत का कारण
केवल द्रौपदी की हंसी है। कि बाणी ऐसी बोलिए ए जी मन का पाखोए और निको शीतल करे आप हूँ शीतल हो। वाणी हमेशा ऐसी बोलना चाहिए। कि व्यंग वचन के बोल कर और डाली ऐसी गांठ और मैं भी दुर्योधन नहीं जो लूट न लूं तेरी लाज। बस दुर्योधन ने द्रौपदी की हंसी, क्योंकि कोई भी बात हो बड़े ही सोच समझ करके बोलना चाहिए। आज द्रौपदी ने जो गलती करी, उस गलती का परिणाम देखो द्रौपदी को कितना बड़ा भोगना पड़ा। क्योंकि द्रौपदी ने एक शब्द पे पूरी महाभारत हो गई। अरे कोई कितना प्रयास करे और जैसे के तैसे होते हैं, कोई कितना प्रयास करे जैसे के तैसे होते हैं। कोई कितना प्रयास करे जैसे कि तैसे होते हैं। धर्मी होते हैं, अंधे के अंधे होते होते हैं, अंधे के अंधे होते हैं। आज द्रौपदी ने गांठ, दुर्योधन उसी समय संकल्प ले लेता है दिल में
कि द्रौपदी ने मेरी आज बेइज्जती की है, इस बेइज्जती का बदला मैं अवश्य लूंगा। और यही कारण है कि ये महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध केवल इतनी सी बात पर, इसलिए हमेशा कोई भी बात को बड़े ही सोच समझकर बोलना चाहिए। कभी भी किसी को दिल दुखाने वाली बात, जो हृदय पर आघात करे, वो बात कभी नहीं बोलना चाहिए। यदि द्रौपदी ये बात नहीं बोलती तो महाभारत का युद्ध शायद नहीं होता। आगे परीक्षित जब महाभारत का युद्ध होता है और महाभारत के युद्ध में क्या होता है कि जब दो लोगों में युद्ध होता है तो हमेशा दोनों पक्षों का हानि दोनों पक्षों से होती है। क्यों? क्योंकि युद्ध में कभी भी कोई लाभ नहीं होगा, युद्ध में तो हानि ही होगी। आज जो है कौरव और पांडवों का युद्ध की ठन गई। भगवान श्री कृष्ण को पांडवों की ओर से युद्ध करते हैं और युद्ध में नरसंहार होता है। जब युद्ध में सब लोग मारे जाते हैं तो दुर्योधन भीम और दुर्योधन के बीच मध्य, भीम और दुर्योधन के मध्य जब युद्ध होता है तो भीम दुर्योधन की जंगा को तोड़ देता है। पितामह भीष्म श्री माधवदास जी महाराज वृंदावन से पधारे हुए। मैं उनका इस व्यासपीठ से हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। गुरुजी दरस बिना जिए मोरा तरसे। गुरुजी दरस बिना जिए मोरा तरसे। गुरुजी दरस बिना जिए
गुरु जी मेरे नैनन में जल बरसे, गुरु जी दरस बिना जियरा मोरा तरसे। तरस बिना जियरा तरसे। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, ओ पतित उदाहरण नाम तुम्हारा। दीजिए गुरु जी मुझको सहारा, ओ दीजिए गुरु जी मुझे सहारा। देखो दया और प्रेम नजर से, देखो दया और प्रेम नजर से, गुरु जी दरस बिना जियरा मोरा तरसे, गुरु जी दरस बिना जियरा मोरा तरसे। कौरव और पांडवों में युद्ध होता है तो कौरव और पांडव पितामह भीष्म भी प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं निहत्था हूं युद्ध में, और पितामह भीष्म ने भी ये प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मैं आपको अस्त्र ना उठवा लूं तो कहना। आज जो है भगवान जब हमारे जीवन में कोई संत सदगुरु का आगमन हो जाता है तो हमें ये जीवन में समझना चाहिए कि हमें हमारे ऊपर परमात्मा जिस व्यक्ति के जीवन में सदगुरु संतों का आगमन हो जाए तो भगवान की कृपा स्वयं ही हो जाती है, क्योंकि संतों का आना और संतों का मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। हमारे महाराज श्री वृंदावन से पधारे हैं, तो भगवान एक पंक्ति मुझे याद आ गई। जब युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के मध्य, कौरव पांडवों के मध्य जब युद्ध चल रहा था तो भगवान पितामह भीष्म का भी प्रतिज्ञा, पितामह भीष्म क्योंकि युद्ध नहीं कर रहे थे, पितामह भीष्म दुर्योधन पितामह भीष्म से व्यंग में बोलते हैं कि आप युद्ध तो मेरी ओर से कर रहे हो, लेकिन आपके आशीर्वाद सारे पांडवों की ओर है।
और ऐसा युद्ध करना किस काम का कि युद्ध मेरी ओर से करो और आपका भाव जो है आप पांडवों को मारना नहीं चाहते। तो पितामह भीष्म दुर्योधन से बोलते हैं, हे दुर्योधन, अपनी पत्नी को जब मैं संध्या करूं तो उस समय पूज्य महाराज जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई। आज भगवान श्री कृष्ण ने जाना था वहां पे किसको? दुर्योधन की पत्नी को। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो तो घट घट भी आपने हैं, भगवान श्री कृष्ण ये बात जान जाते हैं कि खुद तो बाहर खड़े रहे, खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, कि खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर के अपना मस्तक रख दो, कि अर्धरात्रि की बेला में, अर्धरात्रि की बेला में, और बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, कहीं कोई ना आधी व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में जुपती कोई सदवा नारी है, सदवापन को दिखलाती पचरंगी सिर पे साड़ी है, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रे बेटी, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रे बेटी, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तू रे बेटी, हाथों मेहंदी हाथों में सुरंग रहे, तेरे कभी नहीं छूटे बेटी, मैं बर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से तेरी मांग रहे, मैं बर देता हूँ हे पुत्री, सिंदूर से मांग न खाली हो, सौभाग्यवती तू रह बेटी, पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी बोल उठी, कि सुनकर द्रौपदियों बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, अब कह बैठे हो और कहो, तुम सत्यवती कहलाते हो, मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, कि मेरे पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा,
आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठा नहीं हो जाएगा। अब आया होश पितामह को कि अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन हरि चरणों में रमता था, वो सहज समाधि छूट गई। मन हरि चरणों में रमता था, सहज समाधि छूट गई। और बूढ़ा होने को आया है, अब तक गई नहीं चोरी, के बूढ़ा होने को आया है, अब तक गई नहीं चोरी। एक बात बता, एक बात बता बेटी मुझको, ये अर्धरात्रि की बेला में वो कहाँ छुपा यहाँ लाने वाला, इसे अर्धरात्रि की बेला में। और बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कि बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा चरण भूमि में निर्णय पीछे ले पाऊंगा। और बूढ़ा होने को आया है, पर अब तक नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। आगे बढ़कर जब देखा तो लोड़ी का रंग निराला था, पीतांबर के घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, कि कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। और यहाँ लगे पितामह रोने में, वहाँ लगे कन्हैया हंसने में। चरणों से जाकर लिपट गए, कि चरणों से जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, कि चरणों से जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है, भक्तों के कारण देखो तो दासी का रूप बनाया है। ओ द्रौपदी सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। ओ द्रौपदी सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है।
पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। कि पहरा देता है जो तेरा, वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, कि जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। कि जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। कि जब रक्षक कृष्ण मुरारी है, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। आज पितामह भीष्म द्रौपदी को वरदान आशीर्वाद दे देते हैं। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होता है। युद्ध में एक एक कर करके सभी महारथी मारे जाते हैं। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण एक एक कर करके सारे योद्धा मारे जाते हैं। अब दुर्योधन जो है, दुर्योधन जाकर के जल में छुप जाता है। भगवान कृष्ण भीम को बताते हैं कि दुर्योधन जल में छुपा हुआ है। और दुर्योधन जब जल में छुप जाता है, भीम उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। और भीम युद्ध के लिए ललकारते हैं तो दुर्योधन क्रोध में आकर के जल से बाहर आ जाता है। दोनों में गदा युद्ध होता है। और गदा युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच जब युद्ध होता है तो गदा युद्ध में दुर्योधन को भगवान कृष्ण इशारा करते हैं और दुर्योधन के नस नस गदा युद्ध में भीम तोड़ देता है, जंघा पर प्रहार करता है। अब जो है दुर्योधन मरणासन में पड़े हुए है और मरणासन में उसी समय अश्वत्थामा आता है वहां पे। और अश्वत्थामा दुर्योधन यदि आप मुझे सेनापति बना देते तो पहले ही मैं इस युद्ध को समाप्त कर देता और पांडवों के सिर काट करके आपको ला देता। दुर्योधन अश्वत्थामा का सेनापति नियुक्त करते हैं और युद्ध के अंतिम क्षण में शिविर में पांडव जहां सो रहे थे, भगवान श्री कृष्ण पांडवों को उस शिविर से ले जाते हैं और उस जगह पर पांडव तो नहीं, पांडवों के पुत्र जो हैं, आज 5 पुत्र उस शिविर में सो रहे हैं। और सोते हुए में आकर के अश्वत्थामा पांडवों के पुत्र जो हैं उनके सिर काट कर ले जाकर दुर्योधन को देता है। दुर्योधन को जब वो सिर ले जाकर के देता है तो दुर्योधन
सब सर्वप्रथम भीम का सिर मांगता है और भीम का सिर उछालते उछालते उस सिर को जैसे ही दबाता है तो वो सिर जिस प्रकार टमाटर दबने पे हो जाता है उस प्रकार भीम का सिर दब जाता है। तो दुर्योधन समझ जाता है कि ये सिर भीम का नहीं हो सकता, क्योंकि भीम जिस प्रकार से है ये भीम का सिर नहीं हो सकता। बस उसी समय दुर्योधन को, क्योंकि दुर्योधन को ये वरदान था कि आपकी जो मृत्यु होगी उस क्षण होगी कि आपको पहले तो खुशी होगी और इसके बाद दुख होगा, ये वही क्षण था। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कई प्रकार से बुरा भला वही बोला कि हे अश्वत्थामा, मैंने तो पांडवों से शत्रुता थी, लेकिन तूने तो हमारा कुल ही नाश कर दिया। वो पांडवों के सिर नहीं थे, पांडवों के पुत्रों के सिर थे। और उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इधर जो है द्रौपदी पुत्रों के सबों पर विलाप करती है और सबों पे विलाप करने के तत्पश्चात सबों पे तत्पश्चात विलाप करते करते जब विलाप करती है और देखते हैं, पता करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते हैं और ये बात पता चलती है कि ये सिर किसने काटे। तो अर्जुन प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जिसने मेरे पुत्रों का सिर काटा है मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जब करता है तो ब्रह्मास्त्र, अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और ब्रह्मास्त्र जब दोनों ओर से चलते हैं तो ब्रह्मास्त्र एक ऐसी शक्ति है, यदि आपस में टकरा जाए तो प्रलय आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को डांटा और अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण अस्त्र वापस करने का कहते हैं। इधर अश्वत्थामा से भी कहते हैं। तो अश्वत्थामा जो है ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था पर उसको वापस करना नहीं जानता था। अश्वत्थामा बोलता है कि मैं इस अस्त्र को वापस तो नहीं कर सकता पर इसकी दिशा मोड़ सकता हूं। अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र का दिशा मोड़ देते हैं, फिर भी अश्वत्थामा उस अस्त्र का उत्तरा की ओर कर देते हैं। जो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, भगवान श्री कृष्ण की भांजे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी का गर्भ है और गर्भ पे जाकर के ब्रह्मास्त्र का प्रहार होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने कुंती उत्तरा को लेकर के आती है और उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान श्री कृष्ण नारायण मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। आज भगवान नारायण उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। धन्य वो मां है और धन्य
परीक्षित जी जिनको मां के गर्भ में, जिस शिशु को मां के गर्भ में परमात्मा के दर्शन हो जाएं, धन्य हैं। परीक्षित जी को आपने भक्त और भगवान को एक साथ एक गर्भ में इस त्रिलोक में केवल उत्तरा ऐसी भाग्यशाली हैं जो भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण और आत्मा और परमात्मा का मिलन एक साथ उत्तरा के गर्भ में, दोनों धन्य है वो माता उत्तरा जिनके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण और परीक्षित दोनों का मिलन हुआ। जब परीक्षित भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, उत्तरा के गर्भ की रक्षा के पश्चात परीक्षित जी का जन्म होता है। इधर भगवान अपनी लीला का संवर्धन करते हैं और भगवान, ये बात पांडवों को पता चलती है तो पांडव भी परीक्षित जी का राज तिलक करके वन को चले जाते हैं और परीक्षित जी जो हैं अपने राज्य परीक्षित जी अपने राज्य में राज करते हैं। परीक्षित जी एक ऐसे राजा हैं जो सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, उनके राज्य में कोई व्यभिचार, कोई गलत कार्य नहीं होता है। कई वर्षों के बाद राज करने के बाद में एक दिन की बात है कि परीक्षित शिकार करते करते वन में भटक जाते हैं और वन में भटकने के कारण बहुत दूर तक चले जाते हैं और परीक्षित जी जो है प्यास से व्याकुल होकर के एक आश्रम देखते हैं और उस आश्रम में जाकर के आवाई लगाते हैं परीक्षित जी। और परीक्षित जी आवाई लगाते हैं, देखते हैं कि कोई ऋषि साधना में बैठे हुए हैं और मेरी बात सुनने के बाद भी अनसुनी कर रहे हैं। अब परीक्षित जो है पृथ्वी का एक छत्र राजा, एक मरा हुआ सर्प उठाते हैं और वो ऋषि के गले में डाल देते हैं।
जब ऋषि के गले में वो मरा हुआ सर्प डाल देते हैं और उस जगह से चले जाते हैं, तो श्रृंगी ऋषि उनके पुत्र जो हैं वो नदी पर स्नान कर रहे होते हैं। जब ये बात श्रृंगी ऋषि को पता चलती है तो श्रृंगी ऋषि उनको श्राप दे देते हैं, जिसने मेरे पिता का ये अपराध किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सांप आकर के उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जब घर आते हैं और परीक्षित अपना मुकुट उतारते हैं, परीक्षित ये घटना क्यों घटी? क्योंकि परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दिए थे। मद्रालय, वेश्यालय, चोरी का कमाया हुआ धन, जहां झूठ जुआ खेला जाए, ये 4 स्थान। क्योंकि कलयुग परीक्षित के पुण्य के कारण हर युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग अपने समय के अनुसार एक के बाद एक का आगमन होता है। इसी प्रकार कलयुग का आगमन तो बहुत पहले हो चुका था, पर परीक्षित जी के पुण्य कर्मों के द्वारा वो परीक्षित के राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। जब परीक्षित ने ये मरा हुआ सर्प जिस समय ऋषि के गले में डाला, उस समय परीक्षित जी जो हैं मुकुट पहने हुए थे, मुकुट धारण करे हुए थे। और वो मुकुट जब जरासंध को भगवान कृष्ण, दुर्योधन, कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध को मारने गए, तो उस समय वहां से जब जरासंध को परास्त कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई, तो वहां से वो जो राजकोष लेके आते हैं, राजकोष जब लेके आए उसमें ये मुकुट आया था। आज परीक्षित जी जो मुकुट पहने हुए हैं वो जरासंध के यहाँ का मुकुट है। उस मुकुट के कारण, क्योंकि वो कमाया हुआ धन नहीं था, उसके कारण परीक्षित की बुद्धि स्थिर नहीं रहती है और वो उस मरे हुए सांप को डाल देता है। आज परीक्षित जी को जब श्राप लगता है और परीक्षित जी उस मुकुट को उतारते हैं, तो उनको याद आता कि अरे मैंने ये क्या कर डाला। इधर ऋषि को ये बात पता चलती है कि श्रृंगी ने परीक्षित को श्राप दे दिया है कि 7वें दिन आकर के तक्षक सांप डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित जी को ऋषि के द्वारा बतलाया जाता है कि आपको उनके पुत्र ने श्राप दे दिया है कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी जो हैं भयभीत नहीं होते इस बात को सुनकर। यदि आप हमको ये बात पता चल जाए कि 7वें दिन हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम क्या करेंगे?
आज की दुनिया का व्यक्ति को अगर ये बात पता चल जाए कि 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी तो वो पता नहीं क्या क्या करने लगेगा। लेकिन ये सब परीक्षित जी ने नहीं किया। परीक्षित जी को जैसे ही ये पता चला कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी तो परीक्षित जी ने अपना राज धन वैभव सब छोड़कर अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके और परीक्षित जी गंगा के किनारे अपना जीवन सुधारने के लिए चले। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 अब गुण भरा हृदय में हो, अब गुण भरा हृदय में इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। मुझे बता दो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा हूँ नाथ तेरा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा।
झुकाऊं। ओ ठुकराओ ना मुझे, अब वो चरणों में सर झुकाऊं। ये प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, ओ माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता आज परीक्षित जी जो हैं अपना श्राप की मुक्ति और अपना परलोक सुधारने का विचार करते हैं और घर से अपना राज्य पाठ सब छोड़ करके तुरंत निकल जाते हैं। सुखदेव जी परीक्षित जी घूमते घूमते नैमिषारण्य सभी 88,000 ऋषियों से परीक्षित जी अपने श्राप की मुक्ति का उपाय पूछते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, अपने अपने मत के अनुसार परीक्षित जी को सांत्वना देते हैं। अंत में नैमिषारण्य स्थान पर परीक्षित जी भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान सुखदेव जी का पदार्पण होता है। और सुखदेव तुम्हारी जय हो बे, 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 ओ सुखदेव तुम्हारी जय हो बे, जय हो बे तेरी जय हो बे, जय हो बे तेरी जय हो बे, ओ सुखदेव तुम्हारी ओ सुखदेव तुम्हारी जय हो बे।
बे तेरी जय हो बे, हो जय हो बे तेरी जय हो बे, जय हो बे तेरी जय हो बे, हो जय हो बे जय हो बे गुरुदेव तुम्हारी जय हो बे, सुखदेव तुम्हारी जय हो बे, सुखदेव तुम्हारी जय हो बे, ओ सुखदेव तुम्हारी जय हो बे, सुखदेव तुम्हारी जय हो बे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज भागवत जी में सुखदेव जी का आगमन हो जाता है। 88,000 ऋषियों के मध्य सुंदर आसन बना है। उच्च स्थान पर भगवान सुखदेव जी का पूजन करके सुखदेव जी को उच्च स्थान दिया गया और 88,000 ऋषियों के मध्य में सुखदेव जी कैसे हैं? सुखदेव जी से कई उम्र में इतने बड़े बड़े हैं कि इनकी कई महात्माओं ने तो चतुर्युगी देखी है। सुखदेव जी से हजारों हजारों वर्ष बड़े हैं उम्र में। और सुखदेव जी छोटे बालक। आज सुखदेव जी का भागवत में आगमन हुआ है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुर्युगी भागवत सुनाई, चतुर्श्लोकी, और नारद जी ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का सुना करके ज्ञान दिया। और आज सुखदेव जी परीक्षित जी को ये कथा सुनाते हैं। कथा में सुखदेव जी का आगमन हो गया है और वही कथा गंगा प्रबल धारा बहते बहते आज आप सबके मध्य ये कथा की धारा बह रही है। आज कथा का विश्राम दिवस यहीं पे किया जाएगा। बाजे रे मुरलिया बाजे रे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठों पे माया बिराजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे।
बनी रे मुरलिया हर हर बांसुरी बनी रे मुरलिया मरम मरम तो छुए अंगुरिया मरम मरम छुए अंगुरिया चल चल चतुर अंगुरिया जिस पर चल चल चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुंदरी सारे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। धर धर मोहन मुरली पर अधर धर मोहन मुरली पर होठों पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे सिर पर सोना मुकुट विराजे गल बैजंती माला साजे ओ गले बैजंती माला साजे और पुष्पन के हाथ करेगा करे जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरा यश गावे ओ ब्रह्मादिक तेरो यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे
और करे जजकार करेगा करे जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के मैं हूँ दीन दुखिया भारी मैं हूँ दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमार करेगा करे जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के मैं सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव के पद पावे ओ राधा माधव के पद पावे बड़े पशु यश अपार करेगा करे जोर के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा करे जोर के श्यामा संसार करेगा करे जोर के वो सारा संसार करेगा करे जोर के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेश्वरम सदा वसन्तमेलयारविन्दे भवं भवानी शैलं नमामि संतान माला कुलकार पाल माला दिशोराम दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय मैं वो माता कविता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो त्वमेव विद्यारणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण